बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आप सबको बग़ैर खुशियों के ईद मुबारक। ये कुर्बानी की ईद है। लोगों को खुशियों देकर उनके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर कर जिए। नाज़रीन, बिलाखिर तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडयाला जेल में 10 महीने गुजार कर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत 4 जमातों की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर हुकूमत इमरान खान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। हुकूमत की फाश तरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ, जुल्म, फसादियत, जबर करते करते हुकूमत थक गई। लेकिन ना ही इमरान खान ने हार मानी, ना ही पाकिस्तानी अवाम ने। इस मौके पर PTI बानी ने सियासी और कानूनी जदोजहद आगे रखा और हर महाज पर हुकूमत को शिकस्त दी। इमरान का साथ देते हुए बानी PTI अडयाला जेल में जो बंद थे, जिनके हमायत याफ्ता लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उन्होंने 8 फरवरी को अवाम ने वोट बैंक जाके वोट डालकर पोलिंग स्टेशनों में ऐसी शिकस्त दी कि हुकूमत जालसाजी करके फार्म 45 में हारने के बाद 47 में जीती। और नवाज शरीफ जो 4 साल से शेरवानी पहनकर दिन रात वज़ीर आज़म की प्रैक्टिस करते थे, 6 फरवरी को अखबारात में इश्तिहारात दिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो जाली मैंडेट लेने के बावजूद, हुकूमत की PTI की मखसूस सीटें लेने के बावजूद भी वज़ीर आज़म नहीं बन सके। यानी कहते हैं नाती धोती रह गई, नक तमक्खी बह गई। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। नाज़रीन, नवाज शरीफ लंदन गए और हर रोज़ ये तासुर दे रहे थे कि वो पाकिस्तान में आएंगे और सियासत की काया पलट जाएगी। लेकिन इस दौरान इमरान खान आवाम में उसकी मकबूलियत इतनी सराहियत कर चुकी थी, इतने मकबूल हो चुके थे कि नवाज शरीफ का वापस आना चला हुआ कारतूस साबित हुआ। और 8 फरवरी को आवाम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुस्तरद करके 70% वोट PTI को डाले, जिसकी वजह से रात 10:30 बजे 8 फरवरी को इलेक्शन के नताइज ज़बरदस्ती मीडिया पर रुकवाए गए। और इसके बाद अब एहसन इकबाल जो वज़ीर हैं हुकूमत के, डान अखबार की खबर के मुताबिक उनकी ख्वाहिश है, अंदाज़ा करें, इस मुल्क में आइन नहीं रहा, कानून नहीं रहा, इंसाफ नहीं रहा, अल्लाह के लोग नहीं रहे, ख्वाहिशों पे जेलों में रखने की साजिशें हो रही हैं। वो कहते हैं कि 5 साल इमरान खान जेल में रहेंगे, जबकि सिफर होकर 0 हो गया। इद्दत केस हुकूमत की रसवाई का बायस हुआ कि हुकूमत पर लोग नापसंदगी की इंतहा हो गई। तोशाखाना खुद गाड़ियाँ ले जाने वाले BMW नवाज शरीफ और जरदारी खानदान इमरान खान पर एक घड़ी का इल्ज़ाम लगाते हैं, जो वो 0 हो गया। अब मुसलसल नाकामियों के बाद इमरान खान पर की हुकूमत गिराई, उन्होंने डील नहीं की। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, उन्होंने डील नहीं की। उनके आधे से ज़्यादा 90% लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने डील नहीं की। आइनी जद्दोजहद, जलसे जुलूस निकालते, मुकदमा होते, 16 MPO से लेकर 302 के 420 से लेकर 144 के खिलाफ इमरान खान ने डील नहीं की। इमरान खान के घर पर कातलाने हमले हुए, इमरान खान ने डील नहीं की। इमरान खान को बीवी समेत गिरफ्तार कर लिया, डील नहीं गई। उन पर बहनों पे मुकदमा हुए, उन्होंने डील नहीं की। उनकी जमात के लोगों को ज़बरदस्ती लापता करके, जबर जुल्म करके, बरहना करके PTI के मुताबिक तशद्दुद किया गया। ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, टेलीविज़न इंटरव्यू कराए गए, लेकिन उन्होंने डील नहीं की। उन्हें खुद सजाएं सुना दी गई, उन्होंने डील नहीं की। वक्त ये हुआ कि हुकूमत की PADM की नाकस कारकर्दगी 16 माह में 3 गुना पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों के बढ़ाना की वजह से
मुस्लिम लीग अवाम के गमो गुस्से का शिकार हुई और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अवाम ने मुस्लिम लीग नून को पंजाब में बुरी तरह वाश कर दिया। इन्हें मजबूरन नताइज तब्दील करने मरे। पीटीआई के सैकड़ों बयान आता है, वो इस हुकूमत को कहते ही फार्म 47 वाले हैं, क्योंकि फार्म 45 होता है जब किसी पोलिंग स्टेशन में काउंटिंग होती है, तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट बैठते हैं, प्रेजाइडिंग अफसर होते हैं, वो साइन करते हैं किसने वोट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हमायत याफ्ता लोगों को 200 के करीब सीटें मिली, 250 से 200 के करीब। लेकिन रात को मीडिया को प्रेशराइज किया जाता है, आपने नताइज नहीं देने, सुबह 4 बजे नताइज चेंज किए जाते हैं, लेकिन हुकूमत बन जाती है, लेकिन इख्तियार नहीं मिलता। यहाँ तक कि नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म की 4 साल से शेरवानी सलाए थे, उन्हें मजबूरन अपने भाई शहबाज शरीफ छोटे भाई को वजारत उज़्मा की शेरवानी देना पड़ती है, गो कि उन्हें पूरी नहीं आती, क्योंकि वो उनके बटन भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बंद करते। जिन्होंने हुकूमत दिलाई है उनसे पूछते हैं, जनाब मैं शेरवानी पहन लूँ, जनाब मैं बैठ जाऊँ, जनाब मैं खड़ा हो जाऊँ। लेकिन उनके बरक्स अडयाला जेल में बैठे एक शख्स की एक तस्वीर वीडियो लिंक से नैब तरमीम केस में सामने आती है तो हुकूमत के छट्टे छूट जाते हैं। बुखार हो जाता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ब्लू रंग की शर्ट ही शॉर्ट हो जाती है। इस दौरान नाज़रीन इमरान खान ने वो कर दिखाया जो हमारे सियासतदानों का माजी नहीं है। जब भी कभी हुकूमत कोई सियासी जमात मुश्किलात में आई, उसने एनआरओ को रास्ता लिया, डील ली और चुप चुपीते कानों में डील करके रातों रात जहाज़ में बैठे और मुल्क से भाग गए। कुछ लोगों ने ये मुशर्रफ से कहा कि ये मुशर्रफ अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसी से डील की। बाजवे को कहा कि ये 18 के इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराए हैं, उसी से डील की और एक 50 रुपये के एफिडेविट पर 4 साल के लिए एक मुजरम को जेल भेज दिया गया, और सॉरी लंदन भेज दिया गया। 4 साल वो प्रैक्टिस दंड बैठ के निकालते रहे, वज़ीर आज़म बनूंगा, वज़ीर आज़म बनूंगा, मुझे वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन आवाम ने 8 फरवरी को अपना वोट इमरान खान के पलड़े में डाल दिया, उससे बल्ला भी निशान छीन लिया। लेकिन इमरान खान के हमायत याफ्ता को 80 साल बुजुर्ग ने ऐनक भी नहीं लगाती थी, पूछती पुत्र इमरान खान का उम्मीदवार किड़ा है जे, ऐसा निशान किड़ा, पुत्र तो झूठ तो नहीं बोलता। फिर 3-3 4-4 लोगों से पूछती और 80 साल औरतों ने इस तरह वोट डाले। नौजवानों को बाहर पकड़ा जाता था टेंट पे, वो कानों में लोगों को कहते थे, बैज दूसरा लगाते थे, अंदर जाके वोट इमरान खान के हमायत याफ्ता को लगाते थे। नतीजा ये हुआ जब पोलिंग बूथ खुले हर तरफ इमरान खान के हमायत याफ्ता हुए। अचानक 2 साल जबर करने वाले, 2 साल जुल्म करने वाले, 2 साल नाइंसाफ़ियाँ करने वाले, 2 साल फसादियत करने वाले, जेलें भरने वाले, थाने भरने वाले, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करने वाले, औरत माँ बहन की इज़्ज़त की तजलील करने वाले, मर्दों को बरहना करने वाले, सहाफ़ियों को बेरोज़गार करने वाले, अरशद शरीफ को शहीद कराने वाले, साबर शाकर को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने वाले, डॉक्टर मोहित पीरजादा को मुल्क छोड़ने में मजबूर है, इमरान रियाज को 4 दफ़ा गिरफ्तार कराने वाले और दर्जों सदीक जान और दर्जनों सहाफ़ियों को बार बार ऑफर कराने, नौकरियों से निकलवाने वालों इमरान के अवाम की ताकत के आगे बेबस हो गए। अचानक हमायत याफ्ता लोगों ने जाली फार्म 47 तैयार किए, उसके बाद नताइज तैयार किए गए, उसे अवाम ने तस्लीम नहीं किया। इस दौरान इमरान खान जेल में रहे। इनका दावा था कि इमरान खान 2 दिन जेल नहीं काटेंगे। 9 माह उसने तंग चक्की वाली जगह पे, जहां एक कदम पर 2 आदमी चल भी नहीं सकते, ना सिर्फ बहादुरी से गुजारे बल्कि अंदर बैठ के ऐसी पॉलिसी बनाई कि हुकूमत में बैठे लोग हर रोज़ अपना पसीना साफ करते रहे, इक़्तिदार में होने के बावजूद अपने आप को बेख्तियार समझते रहे, ताकतवरों की तरफ देखते रहे। खुदा का वास्ता बचाओ। इस दौरान नाज़रीन ब्यूरोक्रेसी का स्यातरीन दौर आया, बदतरीन दौर आया। मैं खाली पंजाब की बात करता हूँ, पूरे मुल्क में जबर और फसादियत का दौर है। पंजाब में 10 रेंजें हैं जहाँ RPO और कमिश्नर होते हैं, और 37 DPO हैं तकरीबन, और DC होते हैं।
हर शहर में जुल्म हुआ, हर तहसील में जुल्म हुआ, हर गांव में जुल्म हुआ। किसी एक अफसर ने यह नहीं कहा कि मैं जुल्म नहीं करूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। यहां तक कि सनम जवेद और आलिया हमजा को 10-10 दफा जमानत हुई, रिहा हो गया। ऐसे में उम्मीद की किरण कौन आती है? हाई कोर्ट के 6 जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाबर सत्तार साहब, वो लिखते हैं कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है। एक उम्मीद की रोशनी आती है सरगोदा से। इंसादात दहशत गर्दी के जज साहब कहते हैं मुझे एक हुक्म मिला, मैंने मिलना है, उसके बाद फायरिंग कराई गई और मुझे डराया धमकाया गया, मैं डरा नहीं। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद ने बाजी ले गए। मैं शहजाद अहमद, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब को सलाम करता हूँ। ऐसे जज अगर मुल्क में रहे तो इंसाफ होगा। अगर इंसाफ देने वाले खौफजदा रहेंगे तो जुल्म होगा, जुल्म होगा तो अमन नहीं होगा, अमन नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी तो खुशहाली नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी तो मुल्क मकरूज रहेगा, मुल्क मकरूज रहेगा तो खुदा ना खास्ता फिर इसका नुकसान का खतरा है। इतनी हिम्मत लोगों को किसने दी कि वो ऐसे ऐसे लोगों से टकरा जाए? बानी पीटीआई इमरान खान, उसके 90% लीडरशिप अपने घरों में नहीं जाती, जाती है तो पुलिस आ जाती है। बेज़मीरों ने अपनी रकम कर दी। ऐसे में कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जिन्होंने गलत काम करने से इनकार किया, लेकिन उन्हें पोस्टिंग ही नहीं दी जाती। लेकिन बिला आखिर मरियम नवाज पंजाब की फेल तरीन वज़ीर आला साबित हुई। मां सवाए अब यहाँ तक ये हुआ कि अंदाज़ा करें, वकला को 1 अरब रुपया देना पड़ा। अब मीडिया पर अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं क्योंकि कारकर्दगी नाकस है। बिजली की कीमत 1000 गुना बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गई, रोज़मर्रा की अशिया बढ़ गई, बेरोज़गारी हो गई, रिश्वत आम हो गई, लीगल हो गई, माफिया मुल्क को खाता जा रहा है। लेकिन हुकूमत कमज़ोर अवामी मैंडेट ना होने, चोरी का मैंडेट होने की वजह से बोल नहीं पाती, क्योंकि जो लाए हैं वो कहते हैं चुप करके बैठ के सामने साइड से बैठ के दही खाओ, ताड़ा काम हुकूमत चलाना नहीं, तुम कौन सा वोट से आए हो। नाज़रीन कहते हैं कि अगले 3 महीने में इस हुकूमत का दड़म तख्ता होने वाला है, क्योंकि इस हुकूमत को अब सहारा देना किसी के बस की बात भी नहीं रही। अब अवाम के पास जाना होगा और अवाम के नुमाइंदों को लाना होगा। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। अब अवाम जबर सह कर इतनी मजबूत हो चुकी है कि जबर करने वाले, जुल्म करने वाले नढाल और उकर गिरते जा रहे हैं, और ये गिरेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की करने वाले आगे आएंगे। पाकिस्तान में दयानतदार लोग चाहिए, मेहनती चाहिए, काबिल चाहिए, जो मुल्क के लिए जद्दोजहद करें। बानी पीटीआई ने अवाम को इतना सियासी शऊर दे दिया कि उसके आगे अब ये इक़्तिदार के भूखे, पुरकशी सीटों के भूखे अफसरान अब नडाल हो गए। अब इनको भी एक एक का हिसाब देना होगा जुल्म का। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम्हें ही कहो ये मुमकिन है क्या? नाज़रीन, बानी पीटीआई ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर के मूड में है और हुकूमत यहाँ मुल्क से भागेगी या जुर्म जिसने किया है वो जेलों में जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की इसी में। आओ सब पाकिस्तान की खुशहाली के लिए करें। ईद मुबारक, लेकिन ईद उनको मुबारक जो जालिम नहीं है। जो जालिम है अल्लाह उनको हदायत दे और मज़लूमों की मदद करें, बेबसों की मदद करें, रब को राज़ी करें। दुनिया को राज़ी करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।